जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे हम सभी के काम की खबर आ रही है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। जिनमें से कुछ मुख्य बड़ी खबरें होंगी कि 1 सितंबर से अनलॉक 4.0 हो जाएगा लागू। जानेंगे क्या हो सकता है सरकार का नया प्लान। साथ ही हम बात करेंगे कि यूपी में सख्त होगी साप्ताहिक बंदी। सीएम योगी ने दिए हैं लखनऊ सहित 4 शहरों में विशेष सतर्कता के निर्देश। साथ ही हम बात करने वाले हैं नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत। साथ ही हम आपको बताएंगे कि उत्तर भारत में इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। साथ ही हम बताने वाले हैं कि शिवसेना के नाराज सांसद संजय यादव ने उद्धव ठाकरे को दिया है इस्तीफा। इसके अतिरिक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि संविधान का अपमान करने के आरोप में कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज कर ली गई है। साथ ही हम बताएंगे कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके साथ ही सुशांत केस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसे जानने के बाद आपको भी सुशांत केस से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी मेहनत को सफल करने के लिए वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। बता दें 1 सितंबर से अनलॉक 4.0 हो जाएगा लागू। जानेंगे क्या हो सकता है सरकार का नया प्लान। केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में अनलॉक 4.0 को नियम जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि केंद्र चौथे और अंतिम अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इस बीच कुछ राज्य सीनियर क्लास के बच्चों का कक्षाएं शुरू करने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। बता दें कि अनलॉक 4.0 शुरू होने से पहले सिर्फ और सिर्फ 3-4 बातें ही चल रही हैं कि पहली बात स्कूल और कॉलेज खुलेंगे या फिर नहीं, दूसरी बात मेट्रो चलेगी या फिर नहीं, तीसरी बात भारतीय रेलवे एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी या फिर नहीं। तो ये 3 चीजें हैं जो कि अभी भी पूरी तरह से असमंजस में पड़ी हुई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें आखिर कब खुलेंगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बता दें यूपी में सख्त होंगी साप्ताहिक बंदी। सीएम योगी ने दिए हैं लखनऊ सहित 4 शहरों में विशेष सतर्कता के निर्देश। जी हां, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अब तक कोविड-19 के 50,80,000 से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने मेडिकल टेस्टिंग के कार्यों को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा भी की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मेडिकल टेस्टिंग के साथ साथ सर्विलांस, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर सर्वे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। नौकरी करने वाले लोगों को राष्ट्रपति ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराया। जी हां, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश सरकार के अध्यादेश को खारिज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें महिलाओं को रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य किया गया था। अब जबकि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी है, राज्य सरकार ने अध्यादेश पर आपत्तियों को दूर करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है। नए नियम के तहत महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करना जरूरी नहीं होगा। तो ये हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इसलिए आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर देना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। 13 साल खिंची कानूनी लड़ाई, फिर रिटायर कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है स्थायी राहत। जी हां, बड़ी खबर है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के मात हाथ काम कर चुके कर्मचारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे बड़ी राहत दी है। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने के बाद पेंशन की मदद से ही गरिमापूर्ण जीवन जीता है, इसलिए रिटायर्ड कर्मचारी को इसे देने से मना नहीं किया जा सकता। तो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन मिलने में शायद किसी तरह की आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बता दें 4 महीने में ही टिकटॉक के नए सीईओ ने दे दिया है इस्तीफा। जाते जाते कह गए हैं महत्वपूर्ण बात। जी हां, काफी बड़ी खबर आ रही है। बता दें चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। टिकटॉक की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में बैन के बाद अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन करने की चेतावनी दी हुई है और इन्हीं विवादों के बीच टिकटॉक के नए सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केविन मेयर ने इसी साल मई में डिज्नी स्ट्रीम प्रमुख का पद त्यागने के बाद बाइट डांस के स्वामित्व वाले ऐप टिकटॉक का दामन थामा था। केविन मेयर ने अपने इस्तीफा पत्र में कहा है कि हाल के कुछ दिनों में कंपनी के ढांचे में हुए कई बदलावों ने उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया है। तो टिकटॉक को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है कि फाइनली एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया गया है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। IRDA ने कहा प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट ना रहने पर बीमा क्लेम से इनकार नहीं कर सकती है कंपनी। जी हां, काफी बड़ी खबर है। इंश्योरेंस कंपनियां पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट के ना रहने पर इंश्योरेंस क्लेम से इनकार नहीं कर सकती हैं। IRDA ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण
नियंत्रण सर्टिफिकेट न रहने पर बीमा का क्लेम देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इरडा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीमा कंपनियां उन वाहनों का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करेंगी जिनका पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसकी आड़ में कुछ कंपनियां इंश्योरेंस क्लेम देने से इनकार कर रही हैं, जो सही नहीं है। तो आने वाले दिनों में ऐसी कंपनियों के ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। चीन ने भारत को दी है युद्ध की धमकी। कहा है 90% चीनी चाहते हैं भारत को पीएलए दे जवाब। जी हां, काफी बड़ी खबर है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ चीनी सेना के मिलिट्री एक्शन को लेकर चीनी लोगों से राय मांगी है। उसने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है कि पीएलए को चीनी नागरिकों का भरपूर समर्थन मिली है। ट्वीट में कहा गया है कि अखबार द्वारा किए गए सर्वे में 90% चीनी लोगों ने भारत पर सैन्य कार्रवाई किए जाने का समर्थन किया है। ग्लोबल टाइम्स और चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ने हाल ही में चीन में 1960 प्रतिभोगियों के चीन भारत संबंधों पर एक सर्वेक्षण किया और परिणामों से पता चला है कि 70% से अधिक लोगों का मानना है कि भारत ने चीन के खिलाफ दुश्मनों वाली नीति अपनाई है और सरकार को भारतीय उकसावों के खिलाफ जोरदार पलटवार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर चीनी नागरिकों का मानना है कि कहीं ना कहीं अब चाइना को भी भारत से युद्ध कर लेना चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में आपसी बातें चलती हैं। अगर युद्ध होता है तो सिंपल सी बात है कि दोनों देशों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बता दें, उत्तर भारत के इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। खतरे के निशान के नजदीक पहुंच चुकी है यमुना का जल स्तर। जी हां, बड़ी खबर है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार में वैसे तो लगातार चौथे दिन कोई भी नया क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न नहीं हुआ है, लेकिन बाढ़ पीड़ित एवं प्रभावित क्षेत्र शनिवार के जस के तस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा हुई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घटे हैं। पंजाब और हरियाणा में वर्षा नहीं हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग ने इन दोनों राज्यों में छिटपुट स्थानों पर अगले 2 दिनों तक बारिश होने की अनुमान जताया। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के काफी नजदीक रहा। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से और अधिक पानी छोड़े जाने से इसके उफान पर आने की भी संभावना बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी पानी से खतरा टला नहीं है और बाढ़ की संभावना अभी भी काफी सारे राज्यों में बनी हुई है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। शिवसेना के नाराज सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे को दिया इस्तीफा। चिट्ठी में छलका है दर्द। जी हां, बड़ी खबर। महाराष्ट्र के परभड़ी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद शिवसेना संजय जाधव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह जिंतूर कृषि उपज बाजार समिति के गैर सरकारी प्रशासक की नियुक्ति से नाखुश थे। उन्होंने अपना इस्तीफा शिवसेना प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है। इसी बीच उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि वह शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। संविधान का अपमान करने के आरोप में कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत। आरक्षण व्यवस्था को लेकर किया था ट्वीट। जी हां, एक बार फिर से कंगना रनावत की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि संविधान के खिलाफ बात करने पर कहीं ना कहीं अब कंगना रनावत की परेशानी बढ़ने वाली है। बता दें, बॉलीवुड स्टार कंगना रनावत पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरों में बनी हुई हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना लगातार अपनी ही इंडस्ट्री के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। हाल ही में कंगना ने आधिकारिक तौर पर ट्वीट की दुनिया में एंट्री की और तुरंत ही अपने एक ट्वीट को लेकर वो मुसीबत में फंसती दिख रही हैं। कंगना ने हाल ही में आरक्षण को लेकर एक ट्वीट जिसमें वह इसके खिलाफ अपना पक्ष रख रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना के इस ट्वीट के खिलाफ हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज करा दिया है। तो इससे आने वाले दिनों में कंगना की परेशानी बढ़ सकती है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत बिगड़ी, गहरे कोमा में चले गए हैं। जी हां, बड़ी खबर है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी गहरे कोमा में और जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल बृहस्पतिवार को इन्होंने जानकारी दी है कि मुखर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया है कि वह हेमोडायनामिक रूप से स्थिर है। इस अवस्था में रूप परिसंचरण मापदंड, रक्तचाप, हृदय और नाड़ी की गति स्थिर और सामान्य होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बिहार में फिर हुआ कोरोना का विस्फोट, सामने आए इतने मरीज। जी हां, काफी बड़ी खबर है। बिहार के 38 जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 860 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोविड-19 की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर अब 1,28,850 सिर्फ बिहार में हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 26 अगस्त की जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटे में 1860 नए केस सामने आए हैं, जो कि बिहार के लोगों की और बिहार की सरकार की लगातार परेशानियां बढ़ा रहा है। तो आने वाले दिनों में बिहार की सरकार को काफी अलर्ट होने की जरूरत है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। सुशांत केस को लेकर बीजेपी नेता का आदित्य ठाकरे पर हमला, कही है ये बड़ी बात। जी हां, बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे पर हमला बोले हैं। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करेगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने आदित्य ठाकरे का बिना नाम लिए कहा है
कि नाइट लाइफ गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद कर दिया, उनकी जान भी इसी वजह से गई है। चलिए बात करेंगे और बड़ी खबर की। अब मकान मालिक और किराएदारों की दबंगई होगी खत्म, इस कानून को मिलने जा रही है मंजूरी। जी हां, काफी बड़ी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही मकान मालिक और किराएदारों की दबंगई को खत्म करने का कानून ला सकती है। इस आदर्श किराया कानून 2019 के आने से किराया देने वाले और किराया लेने वाले दोनों पर कानून अंकुश लगा सकता है। इस बारे में आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि आने वाले महीने में इस कानून को अगर मंजूरी मिल जाती है तो इसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य इस कानून को आधार बनाकर इसे अमल में ला सकता है। अनुमान है कि आगामी वर्ष में आवश्यक कानून राज्यों में पारित कर लिए जाएंगे। तो आने वाले दिनों में तमाम किराएदारों और साथ ही मकान मालिकों की परेशानी बढ़ने वाली है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी, साथ ही आपके बेहद ही काम की होंगी। इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।